या रब्बी 21 बार पढ़कर सो जाए, 1 करोड़ मांगेंगे तो मेरा रब 1 अरब अता कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज रब काबा के ये एक सिफाती नाम या रब्बी का एक खास वजीफा, एक ऐसा बाकमाल अमल आपके हवाले करूंगा। ये रब का एक ऐसा नाम है जिसे बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आप सुबह फजर के बाद पढ़ लें, शाम तक आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। आप रात को पढ़ लें, सुबह तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप लोग जैसे ही सुबह उठें, पहले मेरी बात को समझिएगा। या सुबह जैसे ही उठें या फिर आप लोग उठते साथ ही अपने सीधे हाथ पर आसान सा वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, या रब्बी का पढ़ लीजिएगा। अपनी जिंदगी में सिर्फ 1 मर्तबा कर लेना। अगर आप लोग करोड़ों भी मांगेंगे तो मेरा रब आपको अरबों अता फरमाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका अपना जाती मकान हो जाए तो यकीन जाने ये वजीफा आजमूदा अमल है। अपनी जिंदगी में इस अमल को कई मर्तबा मैंने भी पढ़ा है। ये वजीफा मैं आपको ऐसी मुजर्रब किताब से बताऊंगा जो कि ये किताब शायद दुनिया में चंद लोगों के पास ही मौजूद है, लेकिन जिनके पास भी मौजूद है और वो जब इस किताब का मुताला करते हैं तो इनके साथ ऐसे ऐसे मोजज़ात और ऐसे ऐसे वाकयात लोग शेयर करते हैं कि हमने इस वजीफे को किया तो रब ने कहां से अता करा और अल्लाह पाक ने जिंदगी के जो बंद ताले थे, जो बंद दरवाजे थे, वो कहां से खोल दिए। क्योंकि दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये वजीफा ऐसा मुजर्रब अमल है, ऐसा करामती वजीफा है कि जब भी आप लोग इस वजीफे को करेंगे तो यकीन जाने अपनी आंखों से आप लोग देखेंगे कि किस तरह दौलत का तूफान आपकी जिंदगी में आ जाएगा। क्योंकि ये वो वजीफा है कि जो वजीफा बहुत कम लोगों को पता होगा। क्योंकि अगर ये वजीफा अगर किसी को पता लग जाए तो यकीन जाने वो हो ही नहीं सकता कि वो अमीर ना हो। क्योंकि इस वजीफे के अंदर इतनी बरकतें पोशीदा है, इतने मोजज़ात पोशीदा है कि जब कोई इंसान सच्चे दिल के साथ इस वजीफे को करेगा, इस वजीफे को पढ़ लेगा, तो उसके साथ मेरा रब ऐसा मोजज़ा फरमाएंगे कि देखकर आपकी भी अकल हैरान हो जाएगी। क्योंकि ये वजीफा कोई इतना बड़ा भी नहीं है, ये 5 मिनट का तो पूरा ये वजीफा है। इंशाअल्लाह 5 मिनट के इस अमल में, इस वजीफे में आप लोगों को अल्लाह पाक ऐसी ऐसी चीजों से, आपको ऐसी ऐसी जगहों से, मैं तो कहूंगा चारों तरफ से आपको ऐसा नवाजेगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, रोजाना आप लोग बड़े बड़े वजीफे भी करते हैं, लेकिन आपके हालात वहीं के वहीं हैं, आपको कामयाबी नहीं हो रही। तो आप लोग सच्चे दिल के साथ इस वजीफे को करके देखें। अगर आप लोगों के घर के हालात ना बदल जाए तो फिर कहिएगा। ये वो अमल है, इस वजीफे की जिम्मेदारी मैं आपको खुद में अपने ऊपर लेता हूं। क्योंकि इस वजीफे को मैंने कहीं ज्यादा लोगों को बताया है। क्योंकि जब भी कोई मुझसे पूछता है कि हम कौन सा वजीफा करें, क्योंकि हमारे घर की खैर व बरकत हमारे घर से दूर हो गई है और घर में तंगदस्ती भी आ गई है और बेरोजगारी भी है, तो मैंने उनको कहा, मेरे भाइयों, एक छोटी सी समझने वाली बात है कि घर में बेबरकती क्यों दूर हुई, घर में लड़ाइयां क्यों आई, घर में बीमारियां क्यों आई, घर में माली परेशानी क्यों आई। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि पैसों का ना होना। तो उन्होंने कहा, पैसों से क्या हम लोग खुशियां खरीद सकते हैं, क्या परेशानियां खरीद सकते हैं, क्या पैसे हमारे पास हो तो क्या बीमारी हमारे करीब नहीं आती। मैंने कहा, आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बताने लगा हूं वो आप बहुत ध्यान से, इत्मीनान से समझिएगा। और मैं आपको ये वाक्य जब भी बता रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी में बहुत काम आएगा ये वाक्य। तो प्यारे दोस्तों, मैंने उनको कहा कि जब आप लोग अच्छा कमाएंगे, जब आपके पास रकम इतनी आएगी जितना आपके घर के अखराजात है उससे ज्यादा आपके पास रकम आएगी। आप सिर्फ तसव्वुर करें कि जब आप लोग अपने घर के हर मामलात को एक अच्छे अंदाज में, एहसान अंदाज में पूरे करेंगे तो खुशियां क्या ऑटोमेटिक आपके घर में नहीं आ गई।
क्या आपके घर से झगड़े और फसाद खत्म नहीं हो गए? झगड़े होते क्यों हैं? घर में खाना अच्छा नहीं बना, इस बात पे आप लड़ गए। या फिर बेगम ने डिमांड करी मुझे कपड़े दिलाओ, आपने कहा अभी पैसे नहीं, अगले महीने दिलाऊंगा, तो बेगम मोहतरमा का मुंह बन गया, आपकी लड़ाई शुरू हो गई। माँ ने कहा बेटे मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है, दवाई मेरी खत्म हो गई है, आपने कहा कि मेरी माँ मेरे पास पैसे नहीं आते तो मैं दूंगा, तो वहां माँ ने भी बोलना शुरू कर दिया कि मैंने तो जिंदगी भर तुझे अपनी कोख में रख के पाला, मैंने तुझे तीनों वक्त का खाना भी खिलाया, मैंने खुद भूखी रही लेकिन तुझे मेरे पेट में मैंने अनाज डाला, तो आज मेरे लिए दवाई नहीं खरीद सकता। यानी कि इतनी छोटी छोटी सी बातों पर माँ भी कितनी हद से आगे निकल जाती है। अगर इस वीडियो को मेरी कोई माँ या बहनें देख रही है ना, तो मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा कि थोड़ा सा सब्र से काम लिया करें। अपने बच्चों को इतना भी गलत ना समझें कि वो बच्चा आपसे बागी ही हो जाए, वो आपकी बातें सुन सुनकर वो पकी जाए कि आपके पास बैठना ही छोड़ दे, और बाद में आप कहें कि मेरा बच्चा तो मेरा हाल नहीं पूछता। तो बात ये होती है कहीं ना कहीं कोताहियां हमारी अपनी भी होती हैं। तो लिहाजा इस बात को समझा करें कि आप जब किसी को स्पेस देंगे, जब आप किसी को जगह देंगे, तो बिल्कुल आपके लिए मैं वो जो आपका बेटा होगा वो बेहतरीन आपके लिए करके जाएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से बातें करेंगी, उसको डिसहार्ट करेंगी, उसकी परेशानी को नहीं समझेंगी, उसकी तंगदस्तियों को नहीं देखेंगी, तो आप खुद बताएं, तो आप फिर कहां से माँ हुई, आप कहां से अच्छी माँ हुई? तो बात यही है कि आप अपने बच्चों को समझें और बच्चों को स्पेस दें। तो गोया मैं आपको क्या समझा रहा था कि आप लोग किस तरह से पैसों से खुशियां खरीद सकते हैं। तो बात ही जब आपके माली हालात ठीक होंगे ना, तो हर कोई आपकी आवभगत भी करेगा, हर कोई आपका नाम भी लेगा, हर कोई आपको अपनी तकलीफ और परेशानियों के बारे में भी बताएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि ये वो बंदा है, ये वो शख्स है जो हमारी परेशानियों को हल करने की ताकत रखता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने इसको इतना नवाजा हुआ है कि वो अगर हम इसके पास आते हैं कोई अपनी हाजत लेके, तो वो हमें मना नहीं करता, और वो हमारी बेहतरीन तौर पे एक बेहतरीन अंदाज में हमारी उस गम की कुशाईगी भी करता है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही वजीफा बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि अपने घर वालों की आप मदद करें, अपने रिश्तेदारों की आप लोग मदद करें, तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वजीफे को सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक की जात पर पूरा पूरा भरोसा करते हुए आप लोग इस वजीफे को कर लें। मैं कहता हूं कि आप 100% कामयाब होंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आप लोग नाकामयाब हों, क्योंकि बाज ऐसे अमल होते हैं जो बाज अमल पर सबकत ले जाते हैं। तो लिहाजा आज का ये वजीफा ऐसा है जो मैं कहता हूं तमाम वजीफों पर सबकत ले गया है। तो लिहाजा अमल की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले आप लोग ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लें, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक बार हुआ। इसी तरीके से दोबारा पढ़ें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 बार आप लोगों ने ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लेना है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ेंगे। जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, 1 बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे वजीफा करना है, जो आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है या राशिदू या रशीदू या रशीदू, रब्बे काबा का ये नाम या रशीदू को 11 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों ने अपने सीने पर हाथ रखकर भी पढ़ सकते हैं या फिर हाथ की सीधे हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। ये वजीफे का तरीकेकार है। ये बड़ा ही कमाल का वजीफा है, बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। आपको ये वजीफा अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफा आप लोगों ने नाज़रीन किराम पढ़ना है, तवज्जो से सुनिएगा, आपका अपना ही फायदा है, सारी जिंदगी इंशाअल्लाह मुझे दुआएं देंगे। तो लिहाजा दूसरा वजीफे की तरफ चलते हैं। दूसरा वजीफा आपको अपनी किस तरीके से करना है, वो अमल आप लोगों ने किस तरीके से करना है। पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ा? या रशीदू या रशीदू या रशीदू। जब आप लोगों ने या रशीदू को पढ़ लिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने पढ़ना है या रब्बी या रब्बी या रब्बी आप लोगों ने पढ़ना है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे या रब्बी या रब्बी या रब्बी। जब आप लोग या रब्बी को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 70 बार पढ़ना है, सिर्फ 70 बार आप लोगों ने पढ़ना है या रब्बी। अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ना एक ज्यादा पढ़िएगा ना एक कम पढ़िएगा। आप लोगों ने 70 बार जब पढ़ लिया या रब्बी, तो उसके बाद आप लोगों ने
क्या पढ़ना है। जब आप लोगों ने पहले पढ़ा या रशीदू पहले नंबर पे, उसको आप लोगों ने पढ़ा, फिर अपने दूसरे नंबर पे या रब्बी पढ़ा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि आपने 3 बार पढ़ा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक हुआ। इस तरीके से 3 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है, 21 मरतबा सिर्फ सूरतुल कौसर पढ़ेंगे, और उसके बाद एक बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे। जब आप लोग पढ़ लें दुरूद पाक, उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक की जाते पाक पे आप लोग यकीन और भरोसा और तवक्कुल करते हुए आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया, और फिर आप लोग अपनी हर हाजत के लिए दुआ मांगेंगे। आप लोग जो चीज चाहते हैं अल्लाह पाक से आप दुआ करें, इंशाअल्लाहुल अजीज मेरा रब आपको लाजमी अता फरमाएगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि उसका बंदा उससे इल्तिजा करे, उससे दुआ मांगे और रब उसको अता ना करे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आज का हमारा ये अमल, आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।